बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आपके रिज़्क़ में और आपके घरों में ढेर सारी बरकत डाले और जो भी मुश्किलात और हाजात हैं वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसीले से जल्द अज जल्द पूरी हो जाए और हमारे फ़लस्तीनी बहन भाइयों पर जो मुश्किल वक्त आया हुआ है वो भी जल्द अज जल्द टल जाए। और ये नया साल तमाम बहन भाइयों के लिए ढेर सारी खुशियाँ, रहमतें और बरकतें लेकर आए। मैं अपने चैनल सिस्टर्स डैड कुक पे आप सबको वेलकम करती हूँ और आज लेकर आई हूँ आप लोगों के लिए एक बहुत ही ज़बरदस्त झटपट तैयार होने वाली रेशादार दलीम की रेसिपी। उम्मीद है कि आप लोग जो है ना सर्दियों में मेरी तरह इस तरह के मज़े के खाने जो हैं वो ट्राई करते होंगे और ये रेसिपी भी आप लोगों को बहुत पसंद आएगी। ये मज़ेदार सी रेसिपी मैं जल्दी से अपलोड कर दूंगी और आप लोग भी कल जो है ना अपने अपने घरों में दलीम ज़रूर बनाइएगा। और अगर आप लोग इसको मेरे स्टाइल से बनाएंगे ना तो इंशाल्लाह आप लोगों को ढेर सारी तारीफ़ें ज़रूर मिलेंगी। तो चलिए चलते हैं और अपनी रेसिपी का आगाज़ करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अपने स्टेप नंबर 1 के लिए मैंने नेशनल और शान का हलीम मिक्स लिया है। इसी से आज मैं आप लोगों को हलीम बनाना सिखाऊंगी और इंशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त हलीम तैयार होगा। आप लोग भी मेरी रेसिपी से जो है ना हलीम बनाइएगा। इसको मैं अनबॉक्सिंग कर लेती हूँ। तो इसके अंदर से मुझे 2 जो है ना वो दालों के पैकेट मिले हैं और साथ साथ 2 मसालों के। एक का जो था दाल वाला पाउडर वो काफ़ी पाउडरी था और दूसरा जो था ना वो थोड़ा सा उसके दानेदार था। तो ये हम इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे ताकि जब हम इसके अंदर पानी ऐड करें तो वो भी जो है ना इकट्ठा ना हो जाए एक जगह पे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब मैंने इसके अंदर 3 गिलास पानी के ऐड कर दिए हैं और अच्छे तरीके से ना इसकी मिक्सिंग करूँगी ताकि जो है ना ये बिल्कुल भी फुटकड़ियाँ ना बने और कहीं पे भी एक जगह पे जमे ना। ये देखें अच्छे तरीके से मजबूत हाथों से इसकी मिक्सिंग करनी है। मिक्सिंग की थी, पानी थोड़ा कम था तो मैंने 2 गिलास पानी इसके अंदर मज़ीद ऐड कर दिए हैं और अच्छे तरीके से अब जो है ना मैं विस्क की मदद से इसको मिक्स कर लूँगी। इस तरह से आप लोग भी मिक्स कीजिएगा तो आप लोग की बाजुएं जो है ना वो बिल्कुल भी थकेंगी नहीं। साथ साथ जो है मैंने यहाँ पर चिकन लिया था, 2 चिकन ब्रेस्ट पीस लिए थे बोनलेस और उनको जो है ना मैंने उनकी यखनी तैयार की थी नमक और लहसुन के साथ। उनको अच्छे तरीके से बॉयल कर लिया था। चिकन को मैंने सेपरेट कर लिया था क्योंकि ठंडा करके मैं इसको इस्तेमाल करूँगी। और जो है ना मैं इस पब मिक्स के अंदर ही इस यखनी को ऐड कर दूँगी और लहसुन जो था उसको भी ऐड कर दूँगी ताकि जो है ना ये भी इसके साथ अच्छे तरीके से घुल मिल जाए। और ये गर्मा गर्म थी तो इस वजह से हम दोबारा से मिक्सिंग करेंगे तो अच्छे तरीके से जो है ना हमारी दालों वाला जो मिक्सचर है ना ये मिक्स हो जाएगा और कोई भी चीज़ जो है ना एक जगह पे इकट्ठी नहीं होगी। ये देखें 2 से 3 मिनट लगेंगे और अच्छे तरीके से इसकी मिक्सिंग हो जाएगी। माशाल्लाह दाल वाले इस मिक्सचर की फ्लेम हम आहिस्ता ही रखेंगे और जब तक वो कुक होना स्टार्ट होगा तब तक मैंने एक बोल के अंदर पानी लिया है 1 गिलास और उसके अंदर अब जो मुझे 2 मसाले मिले थे ना वो मैं इसके अंदर ऐड कर दूंगी ताकि जो है ना अच्छे तरीके से इसकी मिक्सिंग कर सकूं। ये देखें आप लोग भी इसी तरह से सेपरेट किसी बोल के अंदर जो है ना पहले मिक्सिंग कीजिएगा, उसके बाद जो है ना इसको अपने हलीम वाले उस मिक्सचर के अंदर ऐड कीजिएगा। इससे जो है ना बहुत ही मज़ेदार सी स्पाइसेस हमें मिलेंगी। तो इस वजह से मैं तो यही रेकमेंड करती हूँ कि आप लोगों को भी जब घर पे झटपट हलीम तैयार करना हो ना तो आप लोग जो है ना इसी तरह से शान का या नेशनल का हलीम मिक्स मंगवाया करें और साथ साथ जो है ना तैयार कर लिया करें। फिर जो है मैं ये भी इसके अंदर ऐड कर दूंगी और साथ साथ हिलाती रहूँगी। हलीम बनाते हुए आपने इस चीज़ का ख़ास ख्याल रखना है कि आप लोगों ने जो है ना चम्मच हिलाते रहना है क्योंकि अगर आप लोग चम्मच नहीं हिलाएंगे तो जो भी मसाले ऐड करेंगे ना वो एक जगह पर बैठ जाएंगे और फिर उनका वो मज़ा भी नहीं आएगा। हल्के हल्के से बबल्स आने लग गए थे तो जो चिकन के जो है ना मैंने पीस बॉयल किए थे उनको जो है मैंने यूँ छोटे छोटे पीसीस के अंदर जो है ना रेशा सा बना लिया था और जो है ना अब मैंने उनको भी इसके अंदर ऐड कर दिया। अच्छे तरीके से इसकी भी मैं मिक्सिंग करूँगी ताकि जो है ना ये चिकन जो है ये अच्छे तरीके से जो है ना हलीम के साथ मिक्स हो जाए। जो मसाले हमने ऐड किए हैं उनका जायका जो है चिकन के अंदर आ जाए, रच बस जाए और मज़ेदार सा जो है ना हमारा हलीम तैयार हो जाए। आँच जो है अब मैंने दरमियानी कर दी थी। आप लोग भी जो है ना आहिस्ता आहिस्ता आँच को बढ़ाइएगा, ज़्यादा तेज़ नहीं करनी है, नहीं तो हलीम जो है ना वो बॉयल होकर बाहर आ जाएगा या फिर जो है ना नीचे लग जाएगा और इस तरह से फिर रिज़्क़ की नाशुक्री होती है और फिर अल्लाह पाक नाराज़ होते हैं। और हम सबको ही पता है कि रिज़्क़ जो है वो बहुत मुश्किल से हासिल होता है तो हमें इसकी बिल्कुल भी नाशुक्री नहीं करनी चाहिए। 8 से 10 मिनट हम इसको अच्छे तरीके से कुक होने देंगे। उसके बाद जो है हम बाकी मसाले इसके अंदर ऐड करेंगे।
आप लोग बताएं, आप लोग अपने घरों में हलीम किस तरह से तैयार करते हैं? क्या आप लोगों की मम्मा की भी कोई स्पेशल हलीम बनाने की रेसिपी है? क्योंकि सर्दियों में तो मुझे लगता है तमाम तर जो हमारी सीक्रेट रेसिपीज़ होती हैं, हलवे होते हैं, सूप होते हैं, हम ज़रूर ट्राई करते हैं, क्योंकि किचन में खड़े होना कोई मुश्किल टास्क नहीं लग रहा होता है। जिस तरह गर्मी में इतनी गर्मी होती है तो किचन में खड़े होने का दिल ही नहीं कर रहा होता है। अच्छे तरीके से हम इसकी मिक्सिंग करेंगे। तो हाँ जी, यहाँ पर हमारी गैस भी चली गई थी। आप लोग भी मुझे बताया करें कि क्या आप लोगों के भी एरियाज़ में यूं ही गैस जाती है, उसकी लोड शेडिंग होती है, ताकि थोड़ी तसल्ली हो कि हम लोग अकेले नहीं हैं। फिर जो है ना, ये अच्छे तरीके से कुक हो रहा था तो मैंने इसके ऊपर 1 टेबलस्पून जो है वो लाल मिर्च ऐड कर दी है। टेबलस्पून का मतलब ये नहीं है कि बहुत भर के आपने ऐड कर देनी है, बस लाइट सा, बहुत ऊपर तक नहीं भरा हुआ होना चाहिए। वो हमने इसके ऊपर अंदर ऐड किया है ताकि ज़बरदस्त सा कलर भी आ जाए हमारे हलीम का, और साथ साथ जो है ना, ये जो लाल मिर्च है इसका जो एक तीखापन है ना, वो भी हमारे हलीम के अंदर ऐड हो जाए। ये देखें जी, लाल मिर्च पाउडर ऐड करने के बाद बारी आती है नमक की। तो मैंने हाफ़ टेबल स्पून इसके अंदर नमक ऐड कर दिया है। नमक आप लोग जो है ना वो चख कर ऐड कीजिएगा, क्योंकि पहले ही हमने जो मसाले ऐड किए हैं ना उनके अंदर भी नमक की क्वांटिटी है, तो वो आप लोगों के घर वालों के लिहाज से ज़्यादा ना हो जाए। इस वजह से जो है ना, अपनी जो 2 चीज़ें ऐड करनी है इनको ज़रा चख कर अपने घर वालों के टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड करनी है। उसके बाद हम इसको अच्छे तरीके से पकने देंगे। 5 से 7 मिनट इस पर ज़बरदस्त से बॉयल्स आने देंगे। आँच जो है हम दरमियानी ही रखेंगे। और ये देखें, आप लोग चेक करें, माशाल्लाह माशाल्लाह इतना मज़ेदार हलीम जो है ना तैयार हो रहा था, मुझसे तो रहा ही नहीं जा रहा था, इतनी ज़बरदस्त खुशबू आ रही थी। जब तक हमारा हलीम पककर तैयार हो रहा था, मैंने सोचा मैं तब तक प्याज तैयार कर लूँ। उसके लिए मैंने लिया था एक पैन के अंदर ऑयल, और साथ साथ 3 प्याज लिए थे और उनको जो है ना बारीक बारीक कट कर लिया था। बहुत ज़्यादा बारीक भी नहीं था और बहुत ज़्यादा मोटा भी नहीं था। आप लोगों को पता है कि वो ब्राउन प्याज जो हैं वो बहुत पसंद किए जाते हैं हलीम के साथ, तो बस उसी तरह के तैयार कर रही थी। ये देखें, अच्छे तरीके से हम इसको फ्राई करेंगे ताकि जो है ना ज़बरदस्त सा वो ब्राउनिश सा फ्लेवर और कलर आ जाए इनके ऊपर। वैसे भी हलीम के साथ प्याज, लीमू, मिर्चें और जो है ना पुदीना बहुत पसंद किए जाते हैं। और ये देखिए इनका कितना ज़बरदस्त कलर। और ये देखें जी, हमारे मज़ेदार से दलीम की फ़ाइनल लुक। इसको मज़ीद खूबसूरत बनाने के लिए मैंने जो प्याज ब्राउन किए थे वो कुछ मिर्चें, पुदीना और लीमू से गार्निशिंग की है, और बहुत ही मज़ेदार सी इसकी लुक आ रही थी। मेरे घर पे तो सबको बहुत पसंद आई है। उम्मीद है कि आप लोग भी ज़रूर ट्राई करेंगे और आप लोगों के भी घर वालों को ज़रूर पसंद आएगी। मुझे अपना फ़ीडबैक देना बिल्कुल भी ना भूलिएगा, क्योंकि जब जब आप लोग मुझे अपना फ़ीडबैक देते हैं ना तो मुझे मज़ीद तक़वियत मिलती है कि मैं मज़े मज़े के खाने आप लोगों को सिखाऊं और आप लोगों की दुआएं समेटूं। और आप लोग जो मुझसे फरमाइशें करते हैं ना तो मेरा तो दिल ही खुश हो जाता है। साथ साथ मैंने इसके ये प्लेटर भी तैयार कर लिया था, जिसके अंदर प्याज मैंने आप लोग को दिखाया है किस तरह से आपने गोल्डन ब्राउन करने हैं। साथ साथ मैंने 4 से 5 मिर्चें ली थी, उनको भी कट कर लिया था। एक मुट्ठी पुदीना लिया था, उसको भी जो है साफ़ करके धो लिया था। और साथ साथ जो है लेमन लिए थे, इनको भी जो है ना मैंने कट कर लिया था। ये तमाम लवाज़मात जो हैं दलीम के साथ बहुत मज़े के लगते हैं। हमारे घर पर तो बहुत पसंद किए जाते हैं। उम्मीद है कि आप लोगों के भी घर पे बहुत पसंद किए जाते होंगे। इसी तरह से मज़े मज़े की रेसिपीज़ मेरे चैनल पे मौजूद है, वहाँ से देख लीजिएगा। और कुछ का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूँगी, आप लोग वहाँ से भी चेक कर लीजिएगा। मुझे और मेरी फैमिली को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।